नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज हम बात कर लेते हैं एक बार फिर से अब बुलडोज़र की। बुलडोज़र के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। उसके आविष्कार से लेकर के उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माफियाओं का और गुंडे बदमाशों ने जो जनता की ज़मीन का और जो सरकारी ज़मीन पे कब्ज़े कर रखे थे अपनी धौंस दिखा के बड़े लंबे समय से, करीब 25 साल से तो ये राज रहा ही है। अब उत्तर प्रदेश में रहने वाले खूब सारे सभी लोग इसको जानते हैं कि ये किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ, कैसे लोगों ने सड़क की ज़मीनों सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़े कर लिए। जनता की लोग गरीबों की ज़मीन पे, मज़लूमों की ज़मीन पे, कमज़ोरों की ज़मीन पे कब्ज़े कर लिए और वहाँ मॉल बना लिए, बड़े-बड़े आलीशान मकान बना लिए और बहुत सारी ज़मीनें बहुत सारे गरीबों की और मज़लूमों की उसको इकट्ठा करके उसमें यूनिवर्सिटियाँ बना ली। एकड़ और एकड़ ज़मीन उन्होंने दबा ली। और ये बड़े लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन काल चक्र है, समय का पहिया पूरा घूम करके जब वापिस पहुंचा तो उन गुंडे बदमाशों को जो कि राजनीति में घुस के इस तरह की भ्रष्टाचार कर रहे थे, सरकारी और जनता की और गरीबों की और मजबूरों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे थे। वहाँ बड़े-बड़े मॉल और यूनिवर्सिटीज़ और बड़े-बड़े भवन और न जाने क्या-क्या बना रहे थे। करोड़ों की रेंटल इनकम हर महीने में पा रहे थे और फैक्ट्रियाँ भी वो इल्लीगल तरीके से बना रहे थे। कोई लाइसेंस नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई परमिशन नहीं। उनका राज चलता था। किसका राज चलता था? राज वो सारे के सारे गरीबों के नाम पे होते हैं, मजलूमों के नाम के होते हैं। इस तरह के जितने भी राज होते हैं ना जो गुंडागर्दी से चलते हैं, वो हमेशा गरीबों के नाम पे होते हैं। कुछ उसमें जातिवाद का भी तड़का लगा दिया जाता है तो उसमें एक अजीब किस्म की मजबूती पिछले समय में आती रही है। और फिर वोट बैंक भी साथ आ जाता है तो ये एक लंबे समय से चला है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में कौन नहीं जानता कि किसने क्या-क्या किया है। सब लोग जानते हैं, कोई नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, बुलडोज़र का इस्तेमाल अभी पिछले दिनों शुरू हुआ है। योगी जी ने शुरू किया है। उन्होंने कभी गुंडे बदमाशों को मैं छोड़ूँगा नहीं, वो कह देते हैं। और कानून का राज स्थापित सिर्फ गुंडे बदमाशों का और एनक्रोचमेंट का सरकारी और उस ज़मीन पे कब्ज़े करके बड़े-बड़े महल बनाने का पूरे के पूरे इल्लीगल सारे नियम कायदों को तथा बताते हुए अपनी धौंस के कारण, अपनी राजनीतिक पहुँच के कारण, अपने पद के कारण ये सब चलता रहा तो सिर्फ यही नहीं चला है। ऐसा चला है कि लोगों को बच्चियों को यूपी से बाहर भेजना पड़ा पढ़ाई के लिए। चाहे गाँव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे शहर हो, उसके अंदर उनका आना-जाना भी मुश्किल हो गया। अब उसके बहुत सारे कारण हैं। तो ये सब सारे कारण चल रहे थे और हमारे देश के जो विशेष बुद्धिजीवी हैं, जो गरीबों की बात करते हैं, मज़लूमों की बात करते हैं, मज़दूरों की बात करते हैं, उनको वैसे तो कहा जाता है कि उनके नैरेटिव में, उनके कथानक में गरीबों के लिए बड़ा पसीना बहता है और बड़े परेशान रहते हैं, सोते-जागते उन्हीं के लिए हैं। लेकिन ये सब होता रहा। हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की और बुलडोज़र की बात करेंगे क्योंकि बुलडोज़र का एक दूसरा संबंध भी है। अभी शीघ्र ही कुछ ही दिन में दिल्ली की में लुटियंस की दिल्ली में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और वो बुलडोज़र पे कविता पाठ करेंगे। उसमें बड़े-बड़े देश के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कुछ मित्र भी वहाँ जा रहे हैं। और उन्होंने बड़ी ठसक के साथ बताया है कि बुलडोज़र पे, बुलडोज़र के विरोध, बुलडोज़र राजनीति और बुलडोज़र नैरेटिव और बुलडोज़र पता नहीं, बुलडोज़र के खिलाफ इनका बस चलेगा तो बुलडोज़र को मेरे ख्याल में वो नेस्तनाबूद कर देंगे, देश में इस्तेमाल ही नहीं हो सकते, तो निर्माण कैसे होगा? तो बात जब बुलडोज़र की होगी तो एनक्रोचमेंट की क्या क्यों नहीं होगी? अब ये विलक्षण जो बुद्धिजीवी हैं, उन्हें पता है कि उन्हें क्या कहना है, क्यों कहना है, किसको खुश करना है या अपने आप को ही खुश करना है, अपना नैरेटिव को आगे बढ़ाना है। भई बुलडोज़र तो तब आया ना कि कॉज़ एंड इफ़ेक्ट। हुँ।
कारण आया और उस क्रिया और प्रतिक्रिया, लेकिन ये क्रिया और प्रतिक्रिया पे भी इन्होंने कई तरह के रंग चढ़ा दिए हैं। उसके बारे में कहते हैं क्रिया प्रकृति, जो बिल्कुल सांप्रदायिक बात है। तो चलिए मान लीजिए, तो यहाँ बुलडोजर, अगर एनक्रोचमेंट नहीं होता तो बुलडोजर की क्यों जरूरत पड़ती। अगर आप 25 साल तक सोए रहते, क्योंकि कुछ तथाकथित सेकुलर सरकारें फ्लैट बांट रही थी, मुंह मांगे वजीफे दे रही थी, खूब इनाम दे रही थी कुछ लोगों को, नाम लेना कोई फायदा नहीं है, आपके और हमारे मित्र उसमें से हो सकते हैं और नाम से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, तब तो सब चुप थे। इसी तरह से अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र में भी जो कुछ हो रहा था उस पर भी पूरी तरह से चुप थे, बल्कि मजे ले रहे थे, उन्हें अच्छा लग रहा था। पत्रकारों को घसीट घसीट करके, बाल घसीट घसीट करके ले जाया जा रहा था, और हमारे देश के विशेष तौर पे लुटियंस के जो बुद्धिजीवी हैं, विशेष तरह के, वो बड़े प्रसन्न थे। और खैर उनके मित्र सभी जगह हैं तो वो भी बड़े प्रसन्न थे। बंगाल में जो कुछ हो रहा था उसके बारे में भी बड़े प्रसन्न थे कि देखिए अब उत्तर मिल गया है। ठीक है, प्रजातंत्र है, कोई प्रधानमंत्री हमेशा थोड़ी रहेंगे, कोई दूसरा भी बन सकता है, तो इसमें जो भी कुछ भी करे उसमें उनको प्रधानमंत्री बदलना तो बदल दीजिए, प्रजातंत्र है। आप खड़े करिए, आपके जो कैंडिडेट हैं अगर उनको जनता पसंद करेगी तो जीत के आ जाएंगे, बदल जाएगी सरकार, है ना। लेकिन यहाँ बुलडोजर पर कविताएं पढ़ी जाएंगी, उसका स्यापा किया जाएगा और उसमें पता नहीं क्या क्या होगा। 2 दिन का सत्र है, हमारे बहुत सारे मित्र उसमें जा रहे हैं और वो इस बात से जरा मुझसे चिढ़ भी जाते हैं, लेकिन वास्तविकता जो है वो है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दोनों नाव में पैर रखते हैं, है ना। वो ये लिख देते हैं कि आप कुछ भी लिखें, आप सांप्रदायिक बात लिखें तो लिख देंगे जय हो। अब इस जय हो का क्या मतलब? कुछ कोई भी उल्टी सीधी बात लिख देंगे जो कि तथ्यपूर्ण नहीं है, गलत है, भ्रमित करने वाली है, अफवाह पे आधारित है, तो जय हो लिख देंगे। तो ये जय हो लिखने से क्या मतलब है? क्या आप जो बात कही जा रही है उसके साथ खड़े हैं? यह बात कहने वाले का आप उपहास कर रहे हैं, आपके मन में दूसरे विचार है तो बोलिए तो सही, लेकिन ये नहीं है। तो खैर, बुलडोजर पर पहले भी चर्चा हुई है, बुलडोजर कहाँ ईजाद हुआ और भारत में आजकल क्यों पॉपुलर है, और कई लोग दूसरी सरकारें भी करी है कि अब हम योगी का बुलडोजर मॉडल, यानी कि बेसिकली तो बात है कि एनक्रोचमेंट के, यानी कि इलीगल ऑक्यूपेशन के हमारे बुद्धिजीवी उसके साथ क्यों हैं? भाई किसी गरीब ने तो छोटा सा इंक्रोचमेंट किया है, और ये जो बुलडोजर जो चल रहा है वो तो बड़े बड़ों पर चल रहा है। 90% 95% तो बड़े बड़ों पर चल रहा है ना, जिनका आप विरोध करते हो कि बदमाश हैं, लेकिन आप उनके साथ जाते हो क्योंकि आपका हितवा बनता है। तो बुलडोजर की चर्चा, बुलडोजर पे कहानी, इंक्रोचमेंट पे कहानी और कविताएं के बिना कैसे हो सकती है? लेकिन एनक्रोचमेंट पे कोई कविता नहीं लिखी जाएगी, सिर्फ बुलडोजर पे लिखी जाएगी, क्योंकि उनको नैरेटिव सेट करना है। तो देखिए, आपको और हमको सभी को यह समझ में आता है कि उनका मंतव्य क्या है, उनका गंतव्य क्या है, उनके मन में क्या है, वो क्यों भड़ास निकाल रहे हैं। वो आपस में एक दूसरे को बताएंगे कि हमें कैसे पछाड़ खा खा के जो है ना विलाप करना है और बुलडोजर को गाली देनी है। तो ईवीएम को गाली दी जाती है और 3 लोगों को गाली पड़ती है, मतलब जो है ना वो जो कोई संस्था है, एक ईडी को गाली पड़ रही है। आप कोर्ट में चले जाइए, ईडी के एक्शन के खिलाफ आप जिनका समर्थन करते हैं उनके पास तो बड़े बड़े साधन हैं, बड़े बड़े वकील हैं, वो जा भी चुके हैं। लेकिन चलिए वो बात नहीं है, बात सिर्फ एनक्रोचमेंट की। तो एनक्रोचमेंट को तो हमारे कवि लोग, कोमल हृदय लोग हैं, लेकिन गुंडे बदमाश हैं जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए की सरकार की और जनता की जमीन दबा रखी है, उनके साथ खड़े हैं। उसके खिलाफ कोई कविता क्यों नहीं लिखते? बुलडोजर के खिलाफ सब लोग लामबंद होकर के कविताएं लिख करके, मेरे ख्याल में कई रात और दिन उन्होंने लगा दिए होंगे कि बुलडोजर ऐसा है, एक नया दैत्य की जो है ना कथा उसके अंदर बताई जाएगी। लेकिन एनक्रोचमेंट का यानी अतिक्रमण का
बिल्कुल उसमें चर्चा नहीं होगी, क्योंकि अतिक्रमण तो ये कह देंगे भाई गरीब लोग हैं, लेकिन जिनकी बिल्डिंगें, जिन लोगों के बुलडोज़र जिनकी अधिकतर बिल्डिंग गिरा रहा है, उनके एनक्रोचमेंट गिरा रहा है, वो तो बड़े बदमाश लोग हैं। बहुत ही माफिया लोग हैं। आप उनके साथ क्यों खड़े हैं? सिर्फ बुलडोज़र पे करेंगे, एनक्रोचमेंट पे बात नहीं करेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता, दोनों पे करनी पड़ेगी। तो हमने बातचीत की एनक्रोचमेंट और बुलडोज़र पे। कुछ साथी कविता सम्मेलन कर रहे हैं, उनको करना चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए। भई हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इंटॉलरेंट थोड़ी हैं हम लोग। बहुत सारे लोग इंटॉलरेंट हैं, जो एक ही तरह की बात सुनना चाहते हैं। हम बिल्कुल इंटॉलरेंट नहीं, और आप भी नहीं, हमें मालूम है। तो हमने बातचीत की, बुलडोज़र के स्यापे की, और एनक्रोचमेंट की। उस पे कोई बात नहीं होती, सिर्फ बुलडोज़र पे हमारे बुद्धिजीवी मित्र कविताएँ लिखेंगे, विमर्श करेंगे, फिर रणनीति बनाएँगे कि जो उनका एक दुश्मन है, उसे कैसा हराया जाए। दुश्मनों को हराना चाहिए हमें, हम उनके साथ हैं। हमारी शुभकामना है कि वो दुश्मन को हराएँ। किसी लड़ाई में तो जीते ही हैं। हुँ? तो चलिए, वो तो कविताएँ पढ़ेंगे। हमने ये बातचीत की, तो हमें आशा है कि छोटी-सी बातचीत जो कि एनक्रोचमेंट और बुलडोज़र के बारे में थी, आपको पसंद आई होगी। तो आप अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। बात 25 को सब्सक्राइब करें, और हम आपसे फिर जल्दी ही मिलेंगे बात 25 की नई बात में। धन्यवाद, नमस्कार।